हेलो। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के जनरल करैक्टरिस्टिक, ये वीडियो 1 है। एंड देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन इन साइकस, देन उससे अगली में पाइनस का ये सब, देन फेड्रा का। ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट वीडियो में इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो इस वीडियो में जो वीडियो नंबर 1 है, इसके अंदर हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में कहाँ स्टैंड करता है। सिर्फ प्लांट किंगडम को हमने दो में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स एंड फैंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो हैं जो स्पोर बियरिंग हैं, सीड बियरिंग नहीं है, दे डू नॉट बियर सीड्स, जबकि फैंड्रोगैम्स सीड्स बियर करेंगे। ठीक है, जो क्रिप्टोगैम्स है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन सब डिविजन्स हैं। क्या क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, एंड फैंड्रोगैम्स में आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स फर्दर आपके दो में डिवाइडेड हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो क्रिप्टोगैम्स में फैंड्रोगैम्स से ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। जिस तरह हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, उस तरह कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी उसी तरह। ठीक है, सो हम ये पाएंगे कि थैलोफाइटा में कुछ फीचर्स नहीं थे जो ब्रायोफाइटा में है, ब्रायोफाइटा में कुछ फीचर्स नहीं थे जो टेरिडोफाइटा में मिलेंगे, एंड देन इस तरह फीचर्स ऐड अप होते जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे छोटे छोटे क्रिप्टोगैम्स क्या हैं। प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, दे डू नॉट बियर सीड्स, है ना, एंड दे आर विदाउट फ्लावर्स। ठीक है, कोई फ्लावर नहीं है, कोई सीड नहीं है। फेनोगाम्स की बात करेंगे, फेनोगाम्स आपके सीड बियर करेंगे। ठीक है, दे प्रोड्यूस बाय सीड्स। फिर हम बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स में तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा में आपके जिनके अंदर प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी, मीन्स हम रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम देख के नहीं बता सकते कि ये पार्ट रूट है, ये पार्ट लीफ है, ये पार्ट स्टेम है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके आते हैं एल्गेई, फंजाई, लाइकन्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब ऑब्वियसली बात है, थोड़ा जैसे जैसे आपके ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, बट वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल आएगा आपका मॉसेस। ठीक है, देन टेरिडोफाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स में प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड भी होगी और वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। बट स्टिल तीनों सीड्स तो बियर करेंगे नहीं, क्योंकि किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फर्न्स। फिर हम बात करते हैं फेनोगैम्स की। फेनोगैम्स सीड बियर करेंगे तो आपको दोनों के अंदर सीड ज़रूर मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में भी। बट जिम्नोस्पर्म में आपको नेकेड सीड्स मिलेंगे, वैसे वो सीड्स जिनके अराउंड फ्रूट नहीं होगा, है ना, जबकि इसके अंदर सीड्स मिलेंगे इनसाइड फ्रूट्स। और हमें पता है कि जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के अराउंड ओवरी होती है ना, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड। तो हम ये भी कह सकते हैं they don't have, gymnosperms don't have ovary, they are just ovule, they have just ovule, and angiosperms में आपकी ovule है inside ovary। ठीक है, एक दूसरा सेकंड डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स वेस्कुलर टिश्यूज तो आपके टेरिडोफाइट्स में ही आ गए थे, तो प्रेजेंट दोनों में ही होंगे। बट जिस तरह आगे आगे अपडेटेड वर्जन आता है किसी भी गैजेट का, किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो हमें उसमें नए फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम सबसे अपडेटेड मॉडल की बात करें एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर जाइलम में आपको दो ट्रैकेरी एलिमेंट्स मिलेंगे, एक तो ट्रैकिड्स मिलेंगे और एक वेसल्स मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह फ्लोएम में आपको कंपेनियन सेल्स मिलेंगे एंड सीव ट्यूब्स मिलेंगे। सबसे अपडेटेड वर्जन है जो आपको एंजियोस्पर्म में मिलता है। बट जिम्नोस्पर्म बीइंग प्रिमिटिव, बिकॉज इट इज़ प्रिमिटिव, तो उसके अंदर आपको वेसल्स नहीं मिलेंगे और आपको कंपेनियन सेल्स नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन है इनके। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है जो आपकी नीटम होता है, ठीक है, उनके अंदर आपके वेसल्स होते हैं। ठीक है,
बाकी आपके जो जिम्नोस्पर्म के जाइलम एंड फ्लोएम उनके अंदर आपके जाइलम में वेसल्स नहीं होंगे, बस ट्रैकियार्ड्स होंगे, और फ्लोएम में आपके कंपेंसल्स नहीं होंगे, बस सीव प्लेट होंगी। और एंजियोस्पर्म में तो सारा प्रेजेंट हो गई, ठीक है। और एग्जांपल है इसके साइकस, स्पाइनस, एंजियोस्पर्म में आपके सनफ्लावर मेज, ठीक है। अब हमने एक जनरल इंट्रो पढ़ लिया है, मेन चैप्टर क्या है हमारा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एक बार मोनोकॉट डायकॉट भी देख लेते हैं। मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स एक ही बात, ठीक है। दे आर ग्रास और ग्रास लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एंड इनमें सिर्फ एक एम्ब्रियोनिक लीफ होगी या फिर कहते हैं एक कॉटिलिडन होगा, जबकि डायकॉट्स में पेयर ऑफ लीव्स होगी या फिर कहें पेयर ऑफ कॉटिलिडन्स होंगे, ठीक है। एंड दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये भी फ्लावरिंग है बट दे आर मोर ग्रास लाइक, ठीक है। मोनोकॉट ज़्यादा प्रिमिटिव है डायकॉट से। डायकॉट आपके कहने के स्टिल रिसेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स हमें पता है कुछ बातें, तो नेकेड सीड्स होंगे। नेकेड सीड्स मीन्स ओव्यूल्स विदाउट ओवर, ये डिस्कस हो चुका है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स को हम दो में डिवाइड करेंगे। जिम्नोज मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा इन बॉटनी मीन्स सीड, ठीक है। तो ये बात भी होगी, हमें पता है स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं, सॉरी फेंडोगैम्स में आते हैं, ठीक है। एंड दे आर स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पर्मा मीन्स सीड, है ना। एंड वो आपके स्पोरफाइट हैं जो क्रिप्टोगैम्स हैं। ये आपके दो फोटोज दे रखी हैं, तो साइकस की दे रखी है, ठीक है, और गिंको बिलोबा इसकी दे रखी है। फिर बात करते हैं कि 83 जनराज होंगे, 1080 स्पीशीज होंगी लगभग, और आपको टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ट्रॉपिकल इक्वेटर के ज़्यादा करीब होता है, टेम्परेट थोड़ा सा इक्वेटर से के मिड में हो, इक्वेटर पोल के मिड में है कहीं ना कहीं। ये ओरिजिनेटेड हुए थे पैलेजोइक एरा में, जो आपको 541 टू 542 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो पहले, जिस ऑब्वियसली बात है, जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स होंगे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उनके आपके एग्जांपल्स होंगे कॉर्डिया टेल्स, सैकेडोफिलिकेल्स, ठीक है। जो प्रेजेंट है उनके एग्जांपल साइकस, पैनस, नीटम, एफेड्रा, सिड्रस, वेल्विस्ची, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सर आपका जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, सो थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, रिप्रोडक्शन है ना सारे आपके, बट हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ही में लिखना है सबको। जो मेन प्लांट बॉडी हुई स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन आपका किससे आ गया था, ब्राफाइट से डिफ्रेंशिएशन आ गया था, ठीक है। जो प्रेजेंट डे जिम्नोस्पर्म से ज़्यादातर आपको एवर ग्रीन ट्रीज मिलेंगे, फिर शब्स की फॉर्म में मिलेंगे। रूट सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती है विद फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। फंजाई में फॉर एग्जाम्पल हम फंजाई इसकी बात करते हैं, जो सबसे पहला केस है फंजाई। जो पाइनस है, पाइनस की रूट्स फंजाई के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करती है, जो आपकी हेल्प करेंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में। सी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एटलीस्ट जो दो बंदे एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट एक को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जब दोनों को कंफर्म फ़ायदा मिलता है तो वो म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें एक को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो फंजाई ने इन्फेक्ट किया पैनस की रूट्स को, मैकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करी विच हेल्पिंग इन पैनस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। एल्गे का काम क्या है, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, ठीक है, वो साइकस की रूट्स के साथ, कॉर्डोइड रूट्स के साथ उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, और ये हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होंगे जनरली जीरोफिटिक कंडीशंस यानी लेस वाटर वाली कंडीशंस में होंगे। आर्कटिक भी हो सकती है, डेजर्ट कंडीशंस भी हो सकती हैं। हमेशा आपको परमानेंट लीफ स्कार, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर आपको मिलेगा। लीफ स्कार क्या है कि जब लीफ जो झड़ गए तो लीफ का जो बेस था वो इंटैक्ट अभी भी उसके स्टेम पे है, ठीक है। तो ये परमानेंट रहते हैं, ये जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, हाई पॉइंट है।
लीव्स इसके डायमॉर्फिक होंगे, डायमॉर्फिक इन दो टाइप्स की, फॉलिएज के लिए फॉलिएज ग्रीन नीडल लाइक होंगी, ऐसे ग्रीन है, सिंपल है, नीडल लाइक है, सिंपल भी हो सकती हैं और आपकी सिंपल भी हो सकती हैं और आपकी पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड में आपको लीफलेट्स मिलती हैं, जो लीफ है वो डिवाइड कर जाती है लीफलेट्स में। पाम इसमें भी आप कंपाउंड में आपकी जो सिंपल है उसमें देखो एक ही लीफ है ना, और आपकी इसके अंदर कंपाउंड के अंदर क्या होता है, लीफलेट्स में डिवाइड कर जाती है एक लीफ। फिर अब वो आपकी किस तरह अरेंज्ड है, एक में तो आपकी एक मिड रिब से अरेंज्ड है ना, मिड रिब से सारी लगी हुई हैं लीफलेट्स। और पामेटली कंपाउंड में क्या होता है कि आपकी रेडियली अरेंज्ड होती हैं। तो आपकी जो फॉलेज लीव्स हैं हमारे कैसी होंगी, वो आपकी ग्रीन होंगी, सिंपल होंगी, निडल शेप्ड होंगी, फिर पिन्नेटली कंपाउंड होंगी। ठीक है, इसके लिए लीव्स वो आपकी मिन्यूट होंगी, मिन्यूट मीन्स छोटी, डेसिडुअस मीन्स जो फॉल ऑफ हो जाती है ना, जैसे ये रहा, ये आपकी हैं स्केली लीव्स। ठीक है, ये आपकी फॉलेज लीव्स। फिर बात करते हैं साइकस में सर्किनेट वेनेशन होता है। ठीक है, सर्किनेट वेनेशन में क्या होता है कि आपका यंग लीव्स जो हैं वो ऐसे कर्व्ड होती हैं। सी एक तो ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, तो ऐसे होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये जो है ये भी ऐसे। ठीक है, सो सी दे आर कर्व्ड, है ना, तो कर्व्ड होती हैं यंगर लीव्स, कर्व्ड होती हैं इस तरह। तो इस लीव्स के अरेंजमेंट को, इस लीव्स इसे क्या कहते हैं, सर्किनेट वेनेशन, सर्किनेट वेनेशन। ठीक है, साइकस की एक और बात करें तो दे एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। से कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी पहले प्रिमिटिव थी, कॉम्प्लेक्सिटी राइज हुई है, तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, है ना, ऐसी जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स का कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, तो मतलब हम ये, और कनेक्टिंग लिंक का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक कॉमन एंसेस्टर नहीं है, पर कनेक्टिंग लिंक ये है कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्पीशीज़ है ना, तो उस उनके अंदर जो प्रेजेंट है हमारे पास उनके ऑर्गेनिज्म लाइफ, तो उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा कि उसके अंदर कुछ टेरिडोफाइट्स के फीचर हैं और जिम्नोस्पर्म्स के भी फीचर हैं, तो वो आता है आपका साइकस। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच के आते हैं वो आते हैं आपके न्यूटेल्स, जिसके अंदर जेनेटम हो गया, नेटम हो गया। ठीक है, और नेटम ही वो एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम होती है उनके अंदर ट्रैकियार्ड्स तो मिल जाएंगे आपको, बट वेसल्स नहीं मिलते, है ना। बट एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने कि एक एक्सेप्शन है, वो क्या है आपका नेटम, है ना। जबकि देखो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आपके वेसल्स भी मिलेंगे, आपके ट्रैकियार्ड्स भी मिलेंगे जाइलम के अंदर। तो सी नीटम एक ऐसा एग्जाम्पल है, फिर जो न्यूटेल्स, जो नीटम आता है न्यूटेल्स के अंदर आता है। तो ये जो फैमिली है, ये जो आपका कैन से सॉरी ऑर्डर है, ठीक है, फैमिली नहीं ऑर्डर है, जो इसके अंदर आपके ये आपको एज अ कनेक्टिंग लिंक वर्क करता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का। ठीक, फिर हम आगे थे आपके एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक, ये आपके जनरल के अंदर ही है। जिम्नोस्पर्म में आपकी वेरी थिक क्यूटिकल होगा, एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, जो आपके ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसे रिड्यूस करती है और प्रोटेक्ट भी करती है आपके। ठीक है, लीव्स में लेटरल वेन्स नहीं होंगी, ये आपकी लीफ है तो ये होगी मिडल वेन। ठीक है, और उससे जो निकल रही है आपकी लेटरली, ठीक है, वेन्स जो निकल रही है लेटरल वेन्स कहते हैं। काम क्या है इनका कि जो रूट्स ने खाना अब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिएंट्स वाटर अब्जॉर्ब किया, तो उसे लीफ तक लाना है। लीफ तक लाने के लिए जब आपकी जो मिडल वेन है वो आपकी वो तो ले आई आपके ना मिडल में। ठीक है, बट अब उसे लेटरली उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट को हमें लेटरली भी ले जाना है, तो लेटरली ले जाने के लिए आपकी लेटरल वेन्स काम आती हैं। बट जब लेटरल वेन्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू,
इस ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम क्या है, उसका लेटरल ट्रांसलोकेशन कराना, ठीक है, लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसका काम है। क्योंकि लेटरल वेंस नहीं है तो किसी न किसी को तो वरना तो पत्ती वहाँ से साइड्स वाली आपकी लेटरली आपकी है ना, उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो वहाँ तक फूड इसलिए पहुँचाना, तो आपके लिए वहाँ पे फूड कौन पहुँचाता है, ट्रांसमिशन टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो स्टोमेटा होगा वो संकन टाइप होगा, बिकॉज जीरोफाइटिक कंडीशन में मिलता है, जहाँ पे पानी वैसे ही लेस होगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि पानी और ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाए, तो स्टोमेटा संकन टाइप होते हैं, ठीक है। जो म्यूजोफिल होगा वो डिफ्रेंशिएटेड होगा पेलिसियड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये है आपकी एपिडर्मिस है, उसके ऊपर लेट क्यूटिकल हो गया, फिर आपकी ये है आपका पेलिसियड टिश्यू ऐसे करके, और ये होता है आपका स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये जो आपका म्यूजोफिल है बीच में, ठीक है, तो म्यूजोफिल आपको डिफ्रेंशिएटेड होता है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म से पेलिसियड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में, पेलिसियड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में। बट एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस, उसके अंदर आपको म्यूजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस्पर्म्स में वेस्कुलर सिस्टम में पता है वेल डेवलप्ड है। अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, वेस्कुलर बंडल में जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, ठीक है। तो इसमें आपका कैस टाइप का होता है, ओपन एंड कोलेट्रल टाइप। अब हम इसे देखते हैं ओपन एंड कोलेट्रल टाइप का अरेंजमेंट क्या है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। तो ये होता है कि आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, आपके सिंपल भी होंगे, आपके कंपाउंड भी होंगे, कंपाउंड में कंसेंट्रिक होंगे, कोलेट्रल होंगे। येलो आपको फ्लोएम शो कर रहा है, ग्रीन आपका जाइलम एंड रेड आपका प्रोकैम्बियम, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो आपका हमने क्या बताया, कोलेट्रल ओपन। कोलेट्रल ओपन में क्या है कि जाइलम आउटर वर्ड्स, सॉरी जो फ्लोएम है वो आउटर वर्ड्स है, ठीक है। ये आपकी स्टेम है, तो ये हमने सेक्शन लिया, तो आपका येलो जो है, मतलब जो फ्लोएम है वो आउटर साइड मिलेगा, जो आपका फ्लोएम है वो आपको आउटर साइड मिलेगा, जो आपका जाइलम वो आपका इनर साइड मिलेगा, और जो आपका कैम्बियम है वो तब इन दोनों के बीच में मिडिल में प्रेजेंट है ही, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, कोलेट्रल ओपन, जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड, एंड इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कैम्बियम इज प्रेजेंट which is responsible for the secondary growth, ठीक है। फिर आपका आता है जाइलम की, थोड़ी सी बात करते हैं। जाइलम में ट्रैकियार्ड्स हैं, पैरेन्काइमा है, वेसल्स एब्सेंट हैं, बट किस में प्रेजेंट होकर, नीटम में, इसीलिए वो क्या है आपका जो नीटेल्स होता है, वैसे पूरे ही पूरे एज अ कनेक्टिंग लिंक पढ़ जाता है, नीटेल्स में आपका नीटम आता है एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी, योर ऑर्डर है आपका नीटेल्स, ठीक है, इस ऑर्डर में आपका एग्जाम्पल है नीटम, जीनस आपका नीटम। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और साइकस था आपका टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम में आपके सीव ट्यूब्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, बट क्या एब्सेंट है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं फुली जिम्नोस्पर्म में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी वुड की बात करते हैं, वुड, ठीक है। वुड जो है आपकी वो मेनोजाइलिक भी हो सकती है, साइकस के अंदर होती है, और पिक्नोजाइलिक भी हो सकती है, पाइनस के अंदर होती है। अब इस मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या है, इसकी बात करते हैं। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड। ये आपकी फोटो में शो हो रहा है, जो ये मेनोजाइलिक वुड है, इसके अंदर आपको ट्रैकियार्ड्स जो हैं, ट्रैकियार्ड्स आपको लेस मिलेंगे, जबकि जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये सारा, ठीक है, रेडिश वाला तो आपका ट्रैकियार्ड्स है, बट ये आपका सारा जाइलम पैरेन्काइमा है, ये काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और इस जाइलम पैरेन्काइमा की होने की वजह से आपका जो पित्त है वो आपको लार्ज मिलेगा, आपको है ना, कॉर्टेक्स लार्ज मिलेगा विद लार्ज लॉट अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा। तो मेनोजाइलिक वुड में मेन बात क्या है आपकी, नॉन कॉम्पैक्ट वुड होती हैं, बिकॉज ट्रैकियार्ड्स बहुत लेस हैं,
और जो पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा है, इसमें सबसे लार्ज है और कॉर्टेक्स भी लार्ज है। जबकि जो पिक्नोज़ैलिक वुड होती है, पिक्नोज़ैलिक वुड में क्या होता है कि आपके देखो रेड, ये आपके क्या है, ट्रैकियार्ड्स ही ट्रैकियार्ड्स हैं, ठीक है, ट्रैकियार्ड्स ही ट्रैकियार्ड्स हैं। तो इसकी वजह से कॉम्पैक्ट होती है वुड, और पैरेन्काइमा इनके अंदर लेस होता है, बिकॉज अब ट्रैकियार्ड ज़्यादा होंगे तो पैरेन्काइमा लेस होगा, इसी वजह से स्मॉल पिथ होगा ना, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स होगा। तो यही है, दिख रहा है इसके अंदर मोनोज़ेलिक वुड नॉन कॉम्पैक्ट वुड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, दैट्स व्हाई लार्ज पिथ एंड कॉर्टेक्स विद द लेस अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकियार्ड्स और वुड, ठीक, इसलिए ही नॉन कॉम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी। जब और एग्जांपल है साइकस, और इसलिए ये आपकी कमर्शियली यूज़ भी नहीं की जाती उतनी, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि जाइलम ट्रैकियार्ड्स यानी वुड ही कम है, ठीक है। तो ठोस कैसे होगी, खोखली होगी। पिक्नोज़ैलिक वुड की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग वुड है ना, ड्यूरेबल है, यील्ड्स टिम्बर, और जाइलम पैरेन्काइमा ट्रैकियार्ड्स ज़्यादा होंगे, यानी वुड ज़्यादा होगी विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ विद लिटिल पैरेन्काइमा, ठीक है, पाइनस में मिलता है। तो ये क्लियर हो गया। तो और रूट्स आपकी, ये की जगह आ गया यार, रूट्स आपकी क्या होती हैं, डायार्क हो सकती हैं, फिर टू पॉलीआर्क भी, डायार्क, टेट्रार्क, है ना, ट्रायार्क। ये क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल्स कितने हैं, ठीक है, डायक यानी 2 वेस्कुलर बंडल, ट्रायर्क यानी 3, टेट्रार्क यानी 4, पॉलीआर्क यानी मल्टीपल। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, आपके हेटेरोस्पोरस यानी में आपको मेल स्पोर अलग मिलेगा, आपको फीमेल स्पोर अलग मिलेगा। मीन्स ये कहना चाहिए कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्पोर है, मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर कहेंगे और फीमेल स्पोर को मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है। जैसे स्पर्म और आपका ओवम में होता है ना, स्पर्म आपका स्मॉल साइज का होता है, जो ओवम है वो लार्ज साइज का होता है। तो इसलिए मेल स्पोर माइक्रो एंड फीमेल स्पोर मेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फंडा है वो ये है कि जो कोन्स होते हैं, कोन्स क्या बियर करेंगे, कोन्स बियर करेंगे आपके स्पोरोफिल्स, ठीक है, स्पोरोफिल्स बियर करेंगे, ठीक है। कोन्स की जो मॉडिफाइड लीव्स हैं वो आपकी स्पोरोफिल है, ठीक है। स्पोरोफिल क्या बियर करेंगे, स्पोरेंजिया बियर करेंगे, एंड स्पोरेंजिया क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स, ठीक। कोन्स स्पोरोफिल बियर करेंगे, स्पोरोफिल कोन्स की जो मॉडिफाइड लीव्स हैं वो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल क्या बियर कर रहे हैं हम, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स। अब हमें पता है जब ये मेल और फीमेल दो हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, तो ऑब्वियसली बात है मतलब ये सारा जो अरेंजमेंट है डिफर होगा, क्योंकि है ना, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट कोन्स। सो मेल कोन को स्टेमिनेट कोन कहेंगे, फीमेल कोन को ओव्यूलेट कोन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो एक बार रीड ले लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आपके हेटेरोस्पोरस हैं, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, एक्चुअली वहाँ से ना आपको और टिपिकल पड़ेगा। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्या बियर करते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कौन से की बात है, ठीक है। अब क्या होगा, इन स्ट्रोबिलाई की जो स्टेम होती है शॉर्ट होती है, उनके मॉडिफाइड लीव्स को स्पोरोफिल कहते हैं, जो बियर करेंगे स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया है वो मेल माइक्रोस्पोर जनरेट करेगी एंड फीमेल मेगा स्पोर जनरेट करेगी, ठीक है। सेपरेट कोन्स पे होंगे, इसलिए मेल कोन अलग स्टेमिनेट कोन होगा, फीमेल कोन अलग ओवुलेट कोन होगा। मेल कोन काफ़ी स्मॉलर होता है देन फीमेल कोन, ठीक। और एक आगे हम और पढ़ेंगे कि ये वाला जो है मेल कोन्स जो हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, वेयर एज फीमेल कोन्स आर लिव फॉर मनी ईयर्स, ठीक। और स्पोरोफिल आपके
जो है ये तो बात होगी सारी। खैर फिर हम स्पेसिफिकली थोड़ी सी पॉइंट्स देखते हैं मेल कॉन्स के। ठीक है, मेल कॉन्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड फीमेल कॉन्स आर लॉन्ग लिव्ड। ठीक, और देखो अब एक्सेल साइड पहले क्या होता है कि जो लीफ होती है, लीफ जो जिस पे आपकी है ना सनलाइट पड़ेगी, फॉल होएगी, वो आपकी एडेक्सियल साइड होती है, और जो आपकी लो नीचे वाली सतह होती है, ठीक है, उस पर आपका क्या होता है ना, सब गैस एक्सचेंज होता है जनरली, वो आपकी एबैक्सियल साइड होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया, सी माइक्रोस्पोरोफिल क्या मॉडिफाइड लीव्स हैं, तो लीफ आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में होती है। तो माइक्रोस्पोरोफिल की जो एबैक्सियल साइड है, जो निचली सतह है, उससे माइक्रोस्पोरेंजिया जनरेट होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये यूस्पोरेंजिएट टाइप है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया का कोई सिंगल सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया किसी सिंगल सेल से नहीं बन रहा है माइक्रोस्पोरोफिल के। माइक्रोस्पोरोफिल में आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे, है ना, बिकॉज दे आर लीव्स, दे मॉडिफाइड लीव्स, सो नंबर ऑफ सेल्स, डायमीटर नंबर ऑफ सेल्स, तो उन कुछ उसमें से कुछ एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स आपकी एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनवाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि वे सिंगल सेल से बन रहे हैं, कि एक सिंगल सेल एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया बनवा रहा है। तो इसे ही, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट। सो माइक्रोस्पोरेंजियल डेवलपमेंट इज यूस्पोरेंजिएट एंड देयर इज नो स्पेशल डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। जो डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, एनिमोफिलो यानी एयर के थ्रू होता है। ठीक है, आपकी एयर के थ्रू होगा। फिर बात करते हैं, ये जैसे आपको दिख रहा है, देखो मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक होती है 2n। उस पे अपर साइड में आपको क्या मिलेंगे, फीमेल कोन्स, लोअर साइड में आपको क्या मिलेंगे, मेल कोन्स। ठीक है, फीमेल कोन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो फीमेल कोन्स हैं, दे कैन बी फॉलियर मीन्स लीफ लाइक, ठीक है, एज इन साइकस, और दे कैन बी वुडी और कॉलिन एज इन पाइनस। ठीक, एंड जो मैगास्पोरेंजियम है उसे क्या कह देते हैं, ओव्यूल कह देते हैं। ठीक है, ओव्यूल कह देते हैं उसे, एंड दे आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैगमिक। तो ओव्यूल के अरेंजमेंट की बात करिए, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ हम इसी टाइप ऑर्थोट्रोपस की ही बात करेंगे। इस ऑर्थोट्रोपस में क्या है, हमने कहा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यानी क्या है कि आपका माइक्रोपाइल है, ठीक है, और जो चलाजा है वो आपकी, है ना, एक ही एक्सिस पे है, एंड माइक्रोपाइल इज एट टिप और वी कैन सेट एपेक्स। ठीक है, तो यही है आपका और यूनिटैगमिक इसकी बात करते हैं अभी। ऑर्थोट्रोपस तो क्या है कि इट मीन्स अ स्ट्रेट अपराइट ओव्यूल विद माइक्रोपाइल एट एपेक्स। ठीक है, स्ट्रेट अपराइट ओव्यूल है, स्ट्रेट है ना, बिल्कुल सीधा करा तक भी आपका ये एक चलाजल एंड और ये आपका माइक्रोपाइल एक ही एक्सिस पे आ रहा है, और स्ट्रेट है, अपराइट है विद माइक्रोपाइल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है ऐसा, पॉलीगोनम में मिलता है, यूट्रिका में मिलता है। इंटेग्यूमेंट्स देखो, अब जो सीड होता है ना, ओव्यूल जो है आपका सीड बनाएगा। अब सीड के ऊपर सीड कोट भी होगा, वो सीड कोट कौन बनाते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं। और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक यूनिटैगमिक यानी सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट होगा, जो मेगास्पोरेंजियम है इसका, जो ओव्यूल है इसका सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट होगा वो, और उसकी भी वो अभी आपका 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर विंड पॉलिनेटेड, दैट इज एनिमोफिली। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं यानी मेल वाले, भी आपके जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, सी एक तो स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी जिसमें आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होगा। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होगा। ठीक है, तब उस स्टेज को क्या कहेंगे, गैमेटोफाइटिक स्टेज। और अगर जिम्नोस्पर्म से गैमेटोफाइटिक स्टेज रिड्यूस्ड होती है, मेजर आपकी क्या होगी, मेजर आपकी होगी, जैसे ये है आपका जो ब्लूइश शो कर रखा है वो आपकी गैमेटोफाइटिक स्टेज है। ठीक है, तो बहुत रिड्यूस्ड है, और जो मेन है आपकी वो स्पोरोफाइटिक है जिसके अंदर 2n है। ठीक है,
सो जो आपका लिबरेशन होता है स्पोर्स का, माइक्रोस्पोर्स का, वो किस फेस में होगा गैमेटोफाइटिक फेस में होगा वो आपका, गैमेटोफाइटिक फेस में, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं जब पॉलन ग्रेन्स आपके पॉलन ग्रेन्स का जब डिपोजिशन होता है तो वे किस में स्टोर हो जाते हैं, आपके पॉलन चैम्बर में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, फर्टिलाइजेशन सिफोनोगैमस है, यानी पॉलन ट्यूब की हेल्प होगी, पॉलन ट्यूब की हेल्प से फर्टिलाइजेशन आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उन्हें ओव्यूल तक ले जाया जाएगा पूरा, है ना, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो गैमीट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, बट एक्सेप्शन है, साइकस में आपका मोटाइल मिलेंगे गैमीट्स और गिंको में आपका मोटाइल मिलेंगे, ठीक है। और गिंको में आपकी सिर्फ एक ही जीनस है, अब मतलब एक ही है आपका सिर्फ गिंको का बिलोबा, ठीक है, गिंको बिलोबा, ऊपर भी मैंने फोटो दिखाई थी, बिलोबा, गिंको बिलोबा, और सारे एक्सटेंट हो गए गिंकोज में। नंबर ऑफ आर्चिगोनिया जो है आपके फीमेल गेमेटोफाइट में वेरी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्चिगोनिया क्या है। आर्चिगोनिया आपका ये रहा, आर्चिगोनियम क्या होता है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फंस में मिलता है, हमें पता है फंस, है ना, आपके ब्रायोफाइटा और आपके मोसिस्टेरिडोफाइटा, और आपके जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में, एग्जांपल साइकेट्स में या फिर कॉनिफर्स में, जिसके अंदर पाइनस एग्जांपल है और जिसके अंदर यहाँ पे साइकस एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें दिया होगा आई थिंक, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विद नेक, इनमें नेक होती है, ठीक है। सोलन बेस होगा जिसे हम वेंटर कहेंगे, ठीक, और वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स होते हैं। विद मेच्योरिटी ये आपके नेक कैनाल सेल्स आपके क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट करके, तो अब आपका जो पॉलन ग्रेन्स है ये क्या आपके जो मेल न्यूक्लियस है, समझ लो आप इसे, है ना, ये आपका ये तो एग है ना, यहाँ तक क्या आ रहा है, ये तभी तो आएगा जब आपके नेक कैनाल सेल्स आपके डिजेनरेट कर जाएंगे, तो विद मेच्योरिटी आपके नेक कैनाल सेल्स डिजेनरेट करके, ठीक। तो ये लिखा है इसके अंदर, इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ नेक विद वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड अ सोलन बेस, दैट इज द वेंटर। वेंटर में क्या होगा, एग होगा, ठीक है। नाउ द नेक कैनाल सेल्स आर लोकेटेड अबव द एग and they disappear as the archegonium matures and thus produce the passage for the entry of sperm, है ना। जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जब उसके अंदर वो न्यूक्लियस बनेगा ना, जनरेटिव न्यूक्लियस, तो वही आपका स्पर्म फॉर्म करता है। ये लिखा है इसके अंदर, जनरेटिव न्यूक्लियस इज अ न्यूक्लियस ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ऑफ द प्लांट, ठीक है, पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोर्स में प्रेजेंट होगा। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट इन द पॉलन ट्यूब ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये कहाँ प्रोड्यूस करता है, जब पॉलन ग्रेन स्टोर्ड हो गए पॉलन चैम्बर में, देन फर्टिलाइजेशन सिफोनोगैमस है तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होएगी, उस पॉलन ट्यूब में वो पॉलन ग्रेन में से जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो क्या फॉर्म करता है, स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज स्पर्म न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फर्टिलाइज द एग इन द प्लांट, जो हमने भी देखा आर्चिगोनियम वाले में पढ़ते हुए। तो ये आपका जो नंबर ऑफ आर्चिगोनिया है फीमेल गेमेटोफाइट में वेरी करेंगे। फॉर एग्जांपल दे कैन बी सेवरल आर्चिगोनिया एज इन साइकस, और देयर कैन बी ओनली वन आर्चिगोनियम इन एज इन पाइनस। आर्चिगोनियम में सिंगल एग है, वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, सब पढ़ चुके हैं हम। अब जो नीटम है, ठीक है, उसके आर्चिगोनियम जो है वो सिर्फ ओवम से रिप्रेजेंटेड होता है, वहाँ पे नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होता है, सो एक हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा वो म्यूरोब्लास्टिक होगा, ठीक है, म्यूरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका जो फुल जो जाइगोट फॉर्म हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, वो पूरा का पूरा जाइगोट आपका एम्ब्रियो नहीं बनवाएगा, उस जाइगोट का सिर्फ कुछ पार्ट एम्ब्रियो बनवाता है ना। पढ़ा भी होगा हम 11th-12th में कि सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका जो है एम्ब्रियो बनवाता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो आपके
चलाजलैंड या फिर मैक्रोपाइलैंड पे आपके जो और सेल्स फॉर्म हुए हैं वो आपके है ना कुछ एंडोस्पर्म और कुछ आपकी है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए होते हैं। मेन जो आपका एम्ब्रियोब्लास्टिक डेवलपमेंट है ना, यानी सिर्फ कुछ पार्ट ज़ायगोट का एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवा रहा है, और एंजियोस्पर्म में भी यही होता है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, इन द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एंडोस्पर्म है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा वो आपका फर्टिलाइजेशन से पहले ही, यानी ज़ायगोट फॉर्मेशन से पहले ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एंड दैट्स वाई एंडोस्पर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि फीमेल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है ना, स्पोरोफिटिक जो बनना शुरू होगा। तो पोलीएम्ब्रियोनी जो है वो काफ़ी कॉमन है जिम्नोस्पर्म्स में। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स मल्टीपल एम्ब्रियोज बन गए। ठीक है, इसका रीज़न आपका या तो फर्टिलाइजेशन एक से ज़्यादा एग की हुई है, या फिर वो जो ज़ायगोट हुआ है वो उसमें क्लीवेज हो गया एंड आपके मल्टीपल ज़ायगोट मल्टीपल एम्ब्रियोज बन गए, है ना। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन सीड मे बी 1 or 2 or many। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक सीड्स यूजुअली हैव अ रेस्टिंग पीरियड, डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन भी है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है गैमेटोफिटिक में, फिर वापस गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक में, जो नीचे चार्ट देखा था, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद वापस स्पोरोफिटिक, क्योंकि डिप्लॉयड इस रिस्टोर हो गया वापस डिप्लॉयड कंडीशन है ना आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद। जब स्पोर्स फॉर्मेशन हुई तब आपकी हैप्लॉइड हुई, तब आपकी स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक जनरेशन आई। और मैं देखा पहले भी बताया था कि गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड है, मेन डोमिनेंट फेस क्या रहता है स्पोरोफिटिक का। ठीक है, सो यही था इसके अंदर। अब क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वीडियो नंबर 2 में।